अमेरिका के बाद अब मैक्सिको भी भारत पर हाई टैरिफ लगाने जा रहा है। मैक्सिको की संसद ने एशियाई देशों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह टैरिफ ऐसे देशों पर लगाया जाएगा जिनके साथ मैक्सिको का कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। यह साल 2026 से लागू होगा। इसमें मुख्य रूप से चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। ये देश ऐसे देश हैं जो मैक्सिको के कुल आयात का बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि नए नियम के तहत 2026 से ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, कपड़े, प्लास्टिक और स्टील जैसे सामानों पर 50% का शुल्क लगेगा, जबकि बाकी ज्यादातर उत्पादों पर 35% का टैक्स रखा गया है। सीनेट में यह प्रस्ताव 26 वोटों से पास हुआ। 5 सदस्यों ने विरोध में वोटिंग किया और 35 ने मतदान से दूरी बनाई। एक्सपर्ट का मानना है कि मैक्सिको ने यह कदम 2026 में होने वाली USMCA यानी अमेरिका मैक्सिको कनाडा व्यापार समझौता की रिव्यू से पहले अमेरिका को खुश करने के लिए उठाया है। चीनी सरकार, मैक्सिको के बड़े कारोबारी संगठन और विपक्षी दल इस कदम को गलत कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि टैरिफ एक अतिरिक्त टैक्स है जो आम उपभोक्ताओं पर लगाया जा रहा है, जिससे रोजमर्रा का सामान महंगा हो जाएगा और महंगाई बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं मैक्सिको टैरिफ से भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो भारत और मैक्सिको के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय दूतावास की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है और व्यापार $10 अरब का आंकड़ा पार कर चुका है। साल 2022 में दोनों देशों के बीच का व्यापार $11.4 अरब तक पहुंच गया था, जबकि साल 2023 में इसमें थोड़ी सी कमी आई और यह आंकड़ा $11 अरब रह गया। लेकिन 2024 में फिर से यह रिकॉर्ड तोड़ते हुए $12 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। साल 2024 में भारत ने मैक्सिको को करीब $8.9 अरब का सामान निर्यात किया, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है, जबकि मैक्सिको से सिर्फ $2.8 अरब का आयात हुआ। इस तरह भारत को करीब $6 अरब का व्यापार सरप्लस मिला, यानी कि भारत को फायदा हुआ। यह लगातार 8वां साल है जब भारत मैक्सिको के साथ व्यापार में मुनाफे में है। अगर भारत मैक्सिको के बीच FTA पर बात बन जाती है तो मैक्सिको टैरिफ का भारत को फायदा मिल सकता है, क्योंकि चीन से व्यापार कम होने पर भारत अपनी जगह बना सकता है और मैक्सिको के बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत बना सकता है। हालांकि भारत और मैक्सिको के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA को लेकर कोई बातचीत की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। बाकी तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहें गुड रिटर्न्स हिंदी के साथ।